ये है राका। हाँ, ये राका एक ऐसा जानवर है जो भाई कहीं धरती के अंदर से निकलता है तो कहीं ये कुंतार से लपेटा हुआ होता है, कहीं ये धुआं से बन जाता है। इसके अंदर अनगिनत शक्तियां हैं और जब इस गंजे को भाई गुस्सा आता है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों को ही मारता है और उन्हें जमीन पर नीचे गाड़ देता है। लेकिन ओए, ऐसे जमीन पर गाड़ना कोई ताकतवर नहीं बन जाता है। ताकतवर वो होता है जिनके पास दिमाग होता है, और दिमाग भाई हमारे इन विलन के पास है और यही मेन विलन है। ये तो सिर्फ बकचोदी कर रहा था इतनी देर से। मेरी जेब से जो 1000 रुपए का नोट नीचे गिरता है तो मैं उसे उठाता नहीं। भाई इस विलन को लग रहा है कि जब तक हम 1000 रुपए का नोट उठाएंगे जब तक हम लाखों करोड़ों कमा लेंगे। ये एलन मस्क की गांड है। तो है गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में। पहले तुम लोग खुद ही देख लो यार। फ्लाइंग जट। अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? फ्लाइंग जट। अगर इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें एक हमारा हीरो होता है जो है टाइगर श्रॉफ, और वो एक टीचर होता है, उससे बच्चे भी नहीं डरते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। It's not possible. और उसकी माँ होती है, उससे भाई अच्छे से विलन डरते हैं। डर हमें लड़के से नहीं, उसकी माँ से लगता है सर। खैर भाई ये सब छोड़ो, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये जो फ्लाइंग जेट है हमारा सुपर हीरो टाइगर श्रॉफ, इसके पास शक्तियां आई कहां से हैं, ये उड़ता कहां से है? भाई इस पंछी को असल में शक्तियां मिलती हैं एक पेड़ से। हाँ, वो पीपल का पेड़ होता है और भाई इस पीपल के पेड़ में गांव वालों की भी आस्था जुड़ी होती है और इस फ्लाइंग जेट को भाई शक्तियां मिल जाती हैं, तभी ये फ्लाइंग जेट बन जाता है बेंचोद। खैर भाई तुम लोग एक बात बताओ यार पहले कि एक पीपल के पेड़ से कैसे कोई सुपर हीरो बन जाता है? मैं बता दूं यार, पीपल और बरगद का जो पेड़ होता है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए भाई वो लोग आस्था और धर्म जोड़ देते हैं ताकि कोई पेड़ को काटे ना। लेकिन ये भाई समझेंगे नहीं। बॉलीवुड है ना, इसमें लॉजिक ढूंढना भाई बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। हॉलीवुड उठा लो ना एक तरफ यार, ये हॉलीवुड वाले भाई साइंस देखते हैं, इसीलिए भाई उनकी मूवी हिट जाती है और हमारे बॉलीवुड वाले जितने भी सुपर हीरो वाली मूवीज हैं ना ये सब फ्लॉप गई। और इसीलिए भाई हमारे यहाँ साइंटिस्ट की जगह बाबा फेमस हैं। तो टाइगर श्रॉफ को भाई इस पवित्र पीपल के पेड़ से शक्तियां प्राप्त हो ही जाती हैं। भाई ये बेफक्स की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। और यार इसकी कास्टिंग करी तो किसने करी? वो है हमारी एकता कपूर, क्योंकि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब जो हमारा हीरो है वो टाइगर श्रॉफ, वो अब एक आम इंसान नहीं रहा, क्योंकि अब वो एक सुपर हीरो बन चुका है और वो देखते हैं अब करता क्या है। Hey, y'all, come look at this. इस सुपर हीरो ने क्या एंट्री मारी। दो भाई विलन खड़े थे गेट पर और वो दोनों साथ में भाई अपने आप गिर गए। भाई सुपर हीरो को तो यही नहीं पता कब और किसे मारना है। मतलब इसके डायरेक्टर हैं तो हैं कौन? वो हैं रेमो डिसूजा। उन्हें भाई क्या ही बताओ सर, क्या ये करवा दिया है। भाई अगर नॉर्मल सुपर हीरो होता तो वो लोगों को बचाता, लेकिन ये तो अलग ही है भाई। ये गोलियां इकट्ठी कर रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट इकट्ठे करते हैं। और विलन के क्या पंच मारा है भाई, वो शीशे के बीच में अटक गया है। मुझे तो भाई इस शीशे की टेंशन हो रही है कि इतना मजबूत शीशा और भाई वो बीच में लटका हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? और भाई इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि हम इस मूवी को सीरियस होकर देखें। भाई तुम लोगों ने द फ्लैश मूवी देखी है? नहीं देखी हो तो देख लेना। मैं बता दूं इस मूवी में जो ये सीन है ना ये उसी का कॉपीड है। खैर भाई ये छोड़ो, तुम लोगों ने फ्लाइंग जेट को उड़ते हुए देखा होगा लेकिन कभी भागते हुए देखा है नहीं ना? पहले तुम लोग ये देखो। तो हमारे हीरो को भाई पीछे से गोलियां पड़ रही हैं और हमारा हीरो इतनी तेज भाग रहा है भाई, इनके आगे तो हुसैन वर्ल्ड भी फेल है। वो 16 सेकंड में 17 किलोमीटर दूरी मारता है, लेकिन इनके आगे तो भाई कुछ है ही नहीं वो, क्योंकि ये बॉलीवुड के स्टार हैं। अगर भाई तुम लोगों ने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो हमारे टाइगर श्रॉफ को 2 गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन हमारा हीरो फिर भी भाग रहा है और जो उसके साथ में उसका भाई है वो उड़ रहा है। ये कैसा भाई सुपरमैन है? सॉरी भाई, सुपर हीरो। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? मेरे कहने का मतलब ये है कि यार हर हॉलीवुड मूवीज में देखो तो यार वो कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं साइंस में, लेकिन हमारे बॉलीवुड में यार एक पीपल के पेड़ से जोड़ दिया गया कि इससे शक्तियां प्राप्त होती कैसे। खैर भाई तुम लोग ये छोड़ो, पहले ये इसका डांस वाला सीन देखो।
भाई ये फ्लाइंग जेट का सुपर हीरो है या फिर मुन्ना माइकल का डांसर। और हमारे टाइगर भैया ने ये डांस दिखाया, फिर भी इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन फ्लाइंग जेट में ये बकचोदी कर दी उन्होंने जैसे यार कोई मुन्ना माइकल मूवी चल रही हो। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अब भाई मैं तुम लोगों को इस फिल्म का वो सीन दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर नासा ने सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि हमारे टाइगर भैया और राका लड़ते लड़ते सीधा चांद पर पहुंच गए। पहले तुम लोग ये वीडियो देखो यार। तो सुपर हीरो ने जैसे ही मुक्का मारा विलन का और राका सीधा भाई चांद पर पहुंच गया। भाई हमारे इसरो और नासा वाले कई सालों तक गणित लगाते हैं और करोड़ों का फ्यूल फूंकते हैं, तब जाकर 4 दिन बाद भाई शक्ल दिखती है चांद की। लेकिन नहीं, हमारे टाइगर भाई का स्वेग तो देखो, ऐसे पहुंच गए जैसे यार ननियाल हो इनका। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बिना ऑक्सीजन के घूम कैसे रहे, बिना सूट के घूम कैसे रहे हैं यहाँ। डिप्रेशन। जबकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने भैया चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि वहाँ वैक्यूम है, ऑक्सीजन नहीं है, खून उबलने लगेगा। लेकिन नहीं, हमारे भाई ये टाइगर भैया और राका की बकचोदी तो देखो, ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे ये पार्क में घूम रहे हो। आइंस्टीन देख रहे होंगे ना, तो वो खुद में ऐसे ही सोच रहे हैं अगर मैं होता तो सुसाइड कर लेता। और ये बॉलीवुड है भाई, इनसे हम क्या ही बताएं, ये लॉजिक तो लगाते ही नहीं, लॉजिक तो ढूंढना पड़ता है यहाँ। और भाई चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम होती है और वहाँ इंसान को तैरना चाहिए, लेकिन ये अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई। मतलब लेकिन भैया हमारे राका और टाइगर भैया ऐसे लड़ रहे हैं जैसे महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में चल रही हो। अगर हमारे साइंटिस्ट न्यूटन भैया अगर ऊपर से देख भी रहे होंगे ना, तो वो यही सोच रहे होंगे कि मैंने सेब गिरते हुए देखा, लेकिन लॉजिक नहीं। इस सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं रेमो डिसूजा, उन्होंने भाई साइंस की किताब खोली ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी देखी है उन्होंने। भाई अगर मैं सच बोलूं तो इस मूवी के सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मेरा IQ लेवल गिर गया इतना कि भाई जो हमारे इंडियन टीवी सीरियल है ना, वो लॉजिकल अब लगने लगे हैं, वो इनसे बेहतर है बॉलीवुड मूवीज से। खैर भाई आज के लिए इतना ही। और भाई तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आज का एम रखते हैं भाई 100 लाइक। यार तुम लोग 100 लाइक तो कर ही सकते हो।